नूंह जिले के आईएमटी रोजका मेव में चल रहे एचआईसीडीसी के काम को किसानों ने फिर से रुकवा दिया है। किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक किसी भी कीमत में काम नहीं चलने दिया जाएगा। बता दें कि आज एचआईसीडीसी के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ कार्य करने के लिए पहुंचे तो उनकी भनक 9 गांवों के किसानों को लग गई। सभी किसान हजारों की तादाद में महिला और बुजुर्ग, युवा और बच्चे मौके पर पहुंच गए और काम को रुकवाने लगे। काफ़ी समझाने के बाद भी किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे और काम कर रही जेसीबी मशीनों को रुकवाकर उन पर बैठ गए। किसानों ने कहा है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक इस जगह धरना चलेगा और यहीं पर रोजे की सहरी और इफ्तारी की जाएगी। इसी दौरान एक बुजुर्ग महिला भी बेहोश हो गई, जिसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार इस बुजुर्ग महिला ने रोज़ा रखा हुआ था, जो कि गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश होकर गिर गई। बता दें कि आईएमटी रोजका मेव में 9 गांवों के खेड़की, कंकर, मेरौला, बड़ला की, कवरसिका, रोजका मेव, धीरधोका, रुपाएड़ी, खोड़, पादरी और रेवासन के किसानों की वर्ष 2010 में 1600 एकड़ अधिग्रहण की ज़मीन की गई थी। इसी दौरान किसानों की ज़मीन पर सरकार द्वारा 25 लाख रुपए का मुआवजा देकर प्रति एकड़ के अधिग्रहण किया गया था, लेकिन इसके बाद सरकार ने फरीदाबाद के चंदावली मचघर गांव की ज़मीन को भी अधिग्रहण किया गया था। वहां पर किसानों ने कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी ज़मीन को सस्ते दामों में सरकार पर लेने का आरोप लगाया, मुआवजा बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने किसानों की प्रति एकड़ 2 करोड़ की राशि देने के आदेश दे दिए थे। इसी दौरान जब 9 गांवों को किसानों को इसका बात पता चला तो उक्त गांव के किसानों ने 2 करोड़ की प्रति एकड़ मिले तो उन्होंने लंबी लड़ाई लड़कर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जिस पर सरकार ने किसानों की बातचीत करते हुए उनकी ज़मीन को 46 लाख रुपए प्रति एकड़ देने की बात कही और उनके एफिडेविट पर साइन करा लिए ताकि किसान कोर्ट में ना जा सके, और सभी किसानों को 21-21 लाख रुपए देकर कहा कि आगे आपको 25-25 लाख रुपए और दे दिए जाएंगे। लेकिन आज तक किसी भी किसान को 25-25 लाख रुपए नहीं दिए गए हैं। इसी के चलते किसान धीरधोका गांव 29 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। आईएमटी रोजका में किसानों द्वारा बंद काम पर नहीं बनी सहमति। किसानों ने बताया कि 9 गांवों के किसानों ने जो अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए आईएमटी रोजका में काम बंद करवाया था, उसमें को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से कोई कहानी नहीं बनी। किसानों ने कहा है कि अगर किसानों ने साफ मना कर दिया है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होगी तब तक काम शुरू नहीं होगा। इस मौके पर मोहम्मद एसपी, सरपंच हाफिजी, सिराजुद्दीन, जाहिद, सरपंच दीनू, नंबरदार मुबारक, हाजी शमसू, वली, नूरदीन, जस्सू, रज्जाक, अस्पक, अब्बास सहित 9 गांवों के किसान मौजूद रहे। प्रदर्शन पर यहाँ पे जो ऐसा है, काम तो ये एचएसआईडीसी का सारा प्रोजेक्ट ये 13 अगस्त से पूरा बंद है। बीच बीच में ये एचएसआईडीसी वाले काम शुरू करते हैं, 1-2 बार इन्होंने ये हरकत की है, लेकिन किसानों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और फिर काम जो है कि बंद कराया है। और काम बंद कराने का मकसद ये है कि जो हमारी 2 मांगे हैं, एक हमारा 25 लाख 2012 से जो बकाया मुआवजा चला रहा है विद इंटरेस्ट के, सरकार वो दे, और दूसरा जो हमारा काला एग्रीमेंट जो अंग्रेजी में जो पूरे हरियाणा पूरे भारत में कहीं नहीं है वो करा रखा, सरकार उसको निरस्त करे। और जब तक ये 2 मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी, हम एचएसआईडीसी का एक पत्ता भी नहीं हिलने देंगे, चाहे बड़ी से बड़ी हमें कुर्बानी देनी पड़े। रोका गया है किसानों द्वारा, क्या आज जो एचएसआईडीसी ने बंद हुआ काम चालू करने की कोशिश की है, हमारे यहाँ पे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में बच्चे, बूढ़े, जवान और खासकर हमारी जो महिलाएं, माता समान महिलाएं हैं, सब ने आके नहीं जो इन्होंने काम चलाया था वो चक्का जाम कर दिया है। और जब तक काम नहीं चलने देंगे, जब तक हमारी मांगों को सरकार पूरा नहीं कर देती, जब तक हमारा बकाया मुआवजा नहीं मिल जाता और हमारा जो एग्रीमेंट कराया हुआ है, इन्होंने कोर्ट के रास्ते बंद किए हुए हैं, जब तक वो एग्रीमेंट को निरस्त नहीं कर देती सरकार, तब तक आईएमटी में पत्ता भी नहीं हिलने देंगे। काम मौके पे उनसे क्या बात है? मौके पे जो आए हमारे यहाँ पे नायब तहसीलदार साहब हैं और एक बीडीपीओ साहब हैं, ये 2 अधिकारी यहाँ पे भेजे हैं। अभी कोई भी आला अधिकारी, उच्च अधिकारी, सक्षम अधिकारी यहाँ पे नहीं आया है, जिससे कोई भी हमें संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिला है। लेकिन अभी हम यहीं पे अपना टेंट लगा रहे हैं और
किसानों ने चारों तरफ से जो यहाँ पे व्हीकल लगाए हैं, जेसीबी मशीन लगाई है, ट्रैक्टर वगैरह इन्होंने काम चलाने के लिए लगाए हैं, उनके चारों तरफ किसान, महिलाएं, बच्चे चारों तरफ घेर कर बैठ गए हैं। किसान अपनी जान तो दे सकता है लेकिन काम को नहीं चलने देगा। रोजे से आज हमारा वर्त का वो चल रहा है, 12 घंटा 14 घंटे का भूखा प्यासा, नहीं पानी की रोजे चल रहे हैं, तो उसमें ना हम कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं। फिर भी धूप ऊपर से इतनी कड़ी पड़ रही है, फिर भी जमी हुई है महिलाएं और बच्चे, पूरे हमारे बुजुर्ग 70 साल 80 साल तक के बुजुर्ग बैठे हैं। सबने ठान लिया है मरना मंजूर है लेकिन काम नहीं चलेगा। यहाँ पे जो काम रुकवाया है, इस दौरान महिला की एक तबीयत खराब हो गई थी, क्या कहेंगे? और ये आपका जो प्रदर्शन है, जो ये कार्रवाई कब तक? देखो जी, महिला की जो तबीयत बिगड़ी है, आपको पता है कि रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें 13 घंटा का लगभग रोज़ा है। उस बीच में ना तो कोई भी चीज़ आदमी खा सकता है ना पी सकता है। तो बूढ़ी जो औरत होती है, उम्र 70 साल से ज़्यादा हो जाती है, तो आदमी बीपी भी बढ़ जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी है कि यहाँ काम चलाने की जो कोशिश की है उसको देखते हुए तबीयत बिगड़ी है उनकी। अब उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं हमारे साथी, और हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराएंगे। तो अब कहना यही है कि जब तक हमारी ये मांगे पूरी ना होंगी, जब तक हम यहाँ धरने पे यहीं बैठे रहेंगे। और यहाँ से यहीं अब टेंट और चीज़ें मंगाई हैं, रोज़े इफ्तारी का सामान भी वो यहीं पर है, यहीं खुलेगा। और जब तक हमारी पूरी मांगे ना होंगी, जब तक टेंट लगा के यहीं बैठे।